हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी रेलवे एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है स्पेशली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि Na2O एक खाली स्थान ऑक्साइड है। Na2O किस टाइप का ऑक्साइड है? तो याद रखिएगा Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सोडियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ये किस टाइप का ऑक्साइड है? तो सोडियम ऑक्साइड जो है एक टाइप का क्षारीय ऑक्साइड है। किस टाइप का ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है। ध्यान देना है आपको, याद रखना है, क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? देखिए, दूध वाला जो होता है जो ताज़ा दूध होता है उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, बेकिंग सोडा को बोलते क्या है? इसको कहते हैं NaHCO3। ठीक है, इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ओके, देखिए, इसे हम लोग और क्या कहते हैं? खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा भी कहते हैं। देखिए, जब इसको हम लोग दूध में डालते हैं, ठीक है, दूध में डालने से दूध का क्या होता है? पीएच लेवल जो है वो हल्का सा बेसिक हो जाता है। ठीक है, क्षारीय हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि दूध को अम्लीय होने में यानी ख़राब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, दूध का जब पीएच लेवल क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ओके, और दूध ख़राब कब होता है? जब उसका पीएच लेवल नीचे जाता है, अम्लीय होने पर वो ख़राब होता है, तो उसको हल्का सा उसमें बेकिंग सोडा मिला के उसको क्षारीय बना दिया जाता है, ताकि उसको अम्लीय बनने में थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, अम्लीकरण को रोका जा सकता है उससे। ओके, रीजन आपको पता चल गया होगा। इसमें ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शंस में दिया रहता है अम्लीकरण को रोकने के लिए। क्या दिया रहता है? अम्लीकरण को रोकने के लिए। तो यही सही जवाब होता है, अम्ल बनने से रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बेकिंग पाउडर खाली स्थान और खाली स्थान का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और टार्टेरिक एसिड का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टेरिक एसिड का ये मिश्रण होता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं NaHCO3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? इसका उपयोग करते हैं भोजन को जल्दी पकाने में। किसको? भोजन को जल्दी पकाने में। ठीक है, जो भी होटल वगैरह होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, भोजन को जल्दी पकाने में, और एसिडिटी ख़त्म करने के लिए। किसको ख़त्म करने के लिए? एसिडिटी जो पेट में अम्लीयता हो जाती है उसको घटाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धोवन सोडा के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो धोवन सोडा होता है, इसका वो फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला था Na2CO3। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं हम लोग इसको, Na2CO3। ठीक है, इसके साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा? NaCl मिलता है, H2O मिलता है और CO2 मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? NaCl, H2O और CO2। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है,
सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है Na2SO4, ठीक है, SO4 सल्फेट का, Na2 सोडियम का, तो सोडियम सल्फेट हो गया। ये कैसा यौगिक है? ये एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसे टाइप का यौगिक? कभी कभी एग्जाम पूछता है, तो ये अकार्बनिक यौगिक है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है डिटर्जेंट पाउडर में। किस में? डिटर्जेंट पाउडर में। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है डिटर्जेंट पाउडर में किस टाइप के सोडियम का अपकारक का उपयोग होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा डिटर्जेंट ये होता है सोडियम सल्फेट का। और पेपर पल्पिंग में, किसमें? पेपर पल्पिंग में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो याद रखिएगा चूना जो होता है चूना जो होता है वो क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। या देखिए क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को और ये कहते हैं, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो चूना होता है इसका जो फार्मूला होता है उसको याद रख लीजिए आप लोग, CaOCl2, ठीक है। हाँ, यहाँ से कुछ और ध्यान दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम? तो इसको उपयोग करते हैं पानी को साफ़ करने में, पानी साफ़ करने में, ठीक है, पहला चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और क्लोरीन गैस बनाने में और क्लोरोफॉर्म बनाने में। किसमें? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ओके। और याद रखिए ब्लीचिंग पाउडर को और एक कहते हैं विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण भी इसको कहा जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के खाली स्थान अणु मौजूद होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जिप्सम में जो जिप्सम होता है, जिप्सम को फार्मूला खाली जान लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। देखिए जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि वाटर का 2 अणु मौजूद होता है। कितना अणु मौजूद होता है? 2 अणु मौजूद होता है वाटर का, इसलिए यहाँ पर 2 अणु सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो चूने का पानी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये जो है चूने के पानी का फॉर्मूला होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? ठीक है, तो याद रखिए कैल्शियम फास्फेट का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है Ca3, ठीक है, ब्रैकेट में PO4, ठीक है, यहाँ पे होल ट्वाइस लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। इसका उपयोग देखिएगा तो उपयोग होता है हड्डी को प्लास्टर करने में, ठीक है। हड्डी का जो प्लास्टर बनता है उसमें इसका उपयोग होता है, हड्डी प्लास्टर में कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके और देखिएगा तो कैल्शियम का अस्तर बनाने में, कैल्शियम की जो गोलियां आती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पेट में एसिडिटी होती है, ठीक है, एसिडिटी में भी इसको थोड़ा बहुत उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौन सी गैस चूने का पानी को दूधिया बना देती है? ठीक है, याद रखिएगा CO2 को जब हम लोग प्रवाहित करते हैं चूने वाले पानी पे तो उसको दूधिया बना देती है, ठीक है। देखिए होता ये है कि जब हम लोग चूने का पानी के ऊपर से CO2 पास करते हैं
तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट बना लेता है, जिसके चलते क्या होता है, उसका कलर वाइट या दूधिया नजर आने लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका दूसरा नाम जो होता है ये होता है POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, जब हम देखिए, जब CaSO4 इंटू 2H2O को हम लोग गर्म करते हैं कितना डिग्री पे, 120 डिग्री पे, तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है हड्डी प्लास्टर करने में, ठीक है, हड्डी को जोड़ने में, उसके बाद यह मूर्ति बनाने में, स्कल्पचर बनाने में, ठीक है। ये दो जगह पे इसका मेजर यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रक्त जमाने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। तो याद रखिए, रक्त जमाने के लिए जो आवश्यक खनिज होता है वो होता है कैल्शियम, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम होता है रक्त जमाने के लिए आवश्यक खनिज। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दांत किससे बना होता है। याद रखिएगा, दांत जो होता है, दांत किससे बना होता है, ये होता है कैल्शियम से बना हुआ, ठीक है, कैल्शियम, जिससे कि सिंबल होता है C और A। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसका उपयोग नींद संक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। देखिए, नींद संक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं, Cl क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं कीटाणुनाशक और नींद संक्रामक के रूप में, और क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaOCl2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, चौक का रासायनिक नाम की बात हो रही है, तो चौक का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चौक का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। फॉर्मूले की बात की जाए, ये होता है CaCO3, ठीक है, ये होता है चौक का रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र खाली स्थान है। देखिए, अनबुझा जो चूना होता है, ठीक है, अनबुझा चूना जिसको हम बोलते हैं कली चूरा, ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, ठीक है। इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना या दग्ध चूना भी कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं लोग बुझा हुआ चूना बनाने में। किस लिए करते हैं, बुझा चूना बनाने में, ठीक है। तो उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के तौर पर हम लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, CaO का रासायनिक नाम अभी बताएं आपको। CaO का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिए, बुझा हुआ जो चूना होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी से रिएक्शन करके इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये ब्रैकेट है, और इसका नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये बनाया जाता है खास करके जिप्सम से। किससे बनाया जाता है? जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, जिप्सम से बनता है। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, कितना? हाफ H2O, पानी का हाफ मॉलिक्यूल। इसलिए जब पानी मिलाएंगे हम दोबारा से तो दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। अगला है, किस यौगिक को एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सुखाने वाले एजेंट के तौर पे हम लोग उपयोग करते हैं ज़्यादातर जगह पे कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसे कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको। नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो, देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा कास्टिक चूना। क्या बनाएगा? कास्टिक चूना। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, खाली स्थान का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि अधूरा टाइप का रह गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से अभिक्रिया कौन करता है? देखिए, तो स्लैग्ड लाइम जो होता है बनाने के लिए जो लोग अभिक्रिया कराते हैं, वो स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या होता है ये पहले जान लीजिए। स्लैग्ड लाइम को बोलते हैं लोग चूने का पानी। क्या कहते हैं? चूने का पानी। चूने का पानी बनाने के लिए पानी से अभिक्रिया कौन करेगा? तो उसमें चूना करेगा। तो चूना का फार्मूला क्या होता है? CaO। ठीक है, यही था आज तक के वीडियो में। हम लोग लगभग 25 प्रश्न कर चुके हैं फ्रेंड। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो करना करिए आपको, पर ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।